नमस्कार साथियों। आशा करता हूं कि सभी लोग शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि कल यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार अर्थात जिंदाबाद एक सूचना दी है, जिससे अब यह तय हो गया है कि लेखपाल के लगभग 8,000 से अधिक पद आपके निश्चित हो चुके हैं मित्र। और इससे पहले लेखपाल भर्ती कराने से पहले, उसका नोटिफिकेशन आने से पहले यह भी बता दिया गया है कि आपको पैट 2025 देना पड़ेगा। मतलब यह है कि यदि आपको लेखपाल में एक पद अपना सुनिश्चित करना है तो आपको सबसे पहले उसके लिए पैट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। इस सेशन में मैं आपको पैट का जो भी संपूर्ण सिलेबस है और उसमें आप किस तरीके से बेहतर तरीके से मतलब अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, इन दोनों के बारे में बताऊंगा मित्र, ताकि आप जब लेखपाल की भर्ती शीघ्र आने वाली है उसमें अपना स्कोर के माध्यम से, बेस्ट स्कोर के माध्यम से अपना उसमें एक स्थान प्राप्त कर ले जाएं। तो इसमें मैं मोस्टली आपको जो बताऊंगा वह पैट 2025 का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, किस सब्जेक्ट का कितना रोल रहेगा, उन सब के बारे में बताऊंगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, जिसके माध्यम से आपका जो लक्ष्य लेखपाल का है वहां तक आप पहुंच सकें मित्र, वहां तक पहुंच सकें। क्योंकि पेट की सबसे पहले कट ऑफ लगेगी, उसके बाद आप लेखपाल का एग्जाम देने के लिए आपको काबिल माना जाएगा। उस एग्जाम का उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लेखपाल का क्या सिलेबस रहेगा, वो आगे की रणनीति रहेगी। लेकिन हमें पहली सीढ़ी पार करनी पड़ेगी, तब हम इस सीढ़ी पर पहुंच सकेंगे मित्र। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको 100% सही साफ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी मित्र। हाँ मित्र, कल की महत्वपूर्ण सूचना की ओर बताना चाहता हूं। लेखपाल के 7,994 पद पर भर्ती का विज्ञापन जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। ये कल की न्यूज़पेपर की कटिंग है मित्र। यदि मित्र आपको यहां पर एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, आपको 7,894 पद आपको जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं जो लास्ट भर्ती हुई है, लास्ट जो लेखपाल की भर्ती हुई है उसमें लगभग 1,500 पद खाली रह गए थे। हो सकता है कि लगभग 8,000 पद ये प्लस 1,500 पद, वो 1,500 पद पहली वाली, तो लगभग मैं जानता हूं 9,500 पद आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है कि आपको 9,500 पद देखने के लिए मिले मित्र। सूचना क्या है बताना चाहता हूं। नए वर्ष में युवाओं के लिए रोजगार का पिटारा खुलने वाला है। अगर ऐसा मित्र, ये बात अगर पूरी तरह सही हुई, अखबार की कटिंग तो लिखा हुआ है, तो ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में जो भी युवा हैं जो बेरोजगारी के शिकार हैं अब तक उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने का मतलब जनवरी में का मित्र, जनवरी में, क्योंकि जनवरी 2025 चल रहा है, जनवरी महीने में विज्ञापन जारी किया जाएगा। मतलब इसी महीने में विज्ञापन क्या कर दिया जाएगा मित्र, जारी कर दिया जाएगा। ये बात निश्चित हो चुकी है, इसी महीने क्या कर दिया जाएगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आप लोग याद रखिए, और आपको तैयारी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए मित्र। ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। बताना चाहता हूं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिसे हम लोग पैट कहते हैं, क्या कहते हैं, पैट पीईटी कहते हैं, 2025 के आयोजन की भी तैयारियां तेज की जाएंगी। मतलब यह है कि यहां पर एक बात स्पष्ट निकल के आती है कि जो लेखपाल की भर्ती आएगी वह 2025 पैट से आएगी। किससे आएगी, 2025 का जो पैट होगा, पीईटी होगा, उसके माध्यम पर आपके लेखपाल की भर्ती क्लियर की जाएगी। यह बात आपके सामने निकल के आ गई। ठीक है, हुआ ऐसा था कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यह वही आयोग है जो आपकी लेखपाल की और पैट की परीक्षा कराता है बच्चों। ठीक है, के नए अध्यक्ष, इसमें नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिनका नाम क्या है, एस.एन. साब्रत ने कार्यभार संभाला है। और संभालते ही उन्होंने एक सभा बुलाई और यह इसके बारे में विशेष तौर से चर्चा की मित्र। उन्होंने बताया है कि जितनी भी लंबित भर्तियां हैं वो शीघ्र ही
उनका विज्ञापन निकाला जाएगा और जो पुरानी भर्तियां हैं उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, इसमें मोस्टली यही बताया गया है मित्र। तो एक बात निकल के आती है कि आपको लेखपाल से पहले, लेखपाल में फॉर्म डालने से पहले पेट आपको 100% करना पड़ेगा। और पेट पास करने के लिए और इसमें अपनी दावेदारी पेश करने के लिए आपका कितना स्कोर होना चाहिए वो आपको सबसे पहले मैं सिलेबस के बाद बताऊंगा मित्र। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, इसका सिलेबस क्या होगा इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं भाई। ठीक है, पेट का सिलेबस क्या होगा उसकी पूरी जानकारी मैं आपको विशेष तौर से दूंगा मित्र। ध्यान दीजिए, देखिए आपको यह पता है पेट आपका यूपी ट्रिपल एस आयोग कराता है। 2025 का जो पेट है उसका सिलेबस के बारे में बताऊंगा। आपका टारगेट हो क्या है, लेखपाल। आपका टारगेट यही तो है, लेखपाल। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। एग्जाम पैटर्न मित्र में आपके प्रश्न देखे जाएं 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्नों का आपको सामना करना पड़ेगा और 100 प्रश्न होंगे और पूर्णांक कितने का होगा, 100 का ही होगा। मतलब एक प्रश्न और एक नंबर, एक प्रश्न होगा और आपको एक नंबर मिलेगा भाई। ये तो बात निकल के आ गई, एक प्रश्न होगा और एक नंबर मिलेगा भाई। ठीक है, सही के लिए आपको एक प्रश्न पे एक नंबर ही मिलेगा। पहली बात, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको एक प्रश्न पर एक नंबर मिलेगा। गलत के लिए एक प्रश्न, अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो सही है उसमें से 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। 0.25 जो नंबर होते हैं मतलब 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी बच्चों। किसकी, 1/4 की इसमें क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, याद रखना। ठीक है, मतलब एक प्रश्न आप गलत करते हैं, गलत करने पर आपको 0.25 नंबर क्या कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। आप लोग याद रखिए। ठीक है, इसलिए आपको जो भी तैयारी करनी है इस तरीके से करनी है, जितने प्रश्न हैं उनको सही तरीके से अगर आप जानते हैं तो उनको करिए, अगर नहीं जानते तो 50-50 के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है समयावधि की। समय इसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे मिलेंगे आपको। कितने, 2 घंटे मिलेंगे भाई, याद रखना। समय के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे और 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट और मिलेंगे भाई। ठीक है, और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा तो बताना चाहता हूं। एग्जाम पैटर्न आपका ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होगा। कैसा होगा पैटर्न पेपर का, तो बता सकते हैं ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, जैसे 4 ऑप्शन होंगे और एक क्वेश्चन होगा। 4 ऑप्शन में से आपको एक क्वेश्चन जो आपको सही लगता है वो आपको उसमें से क्या करना है, सेलेक्ट करना है मेरे भाई। अच्छा, इसका लेवल क्या रहेगा, जो एग्जाम आएगा, जो पेपर आएगा उसका लेवल क्या रहेगा, तो लेवल आप बता सकते हैं लगभग 10th क्लास तक, 10th क्लास तक का इसका सिलेबस रहेगा बच्चों। चाहे मैथ हुआ या जीएस हुई या कुछ भी हुआ, 10th क्लास तक इसका सिलेबस रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया ताकि आप एग्जाम में ठीक तरीके से इसी के आधार पर तैयारी कर सकें। इसके बाद आगे देखिए, अब ध्यान दीजिए आगे की ओर। आगे इसमें यह बताया गया है आपके विषय क्या रहेंगे, सिलेबस में कौन कौन से विषय रहेंगे, कितने विषय रहेंगे। ठीक है, और प्रश्न कितने आएंगे। तो ध्यान रखना, सिलेबस में आपके 14 विषय रहेंगे बच्चों। आपको 14 विषय का सामना करना पड़ेगा। जो विषय रहेंगे वो 14 सब्जेक्ट रहेंगे और 14 सब्जेक्ट में से 100 प्रश्न आएंगे। कितने, 100% आएंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना कितना योगदान रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले विषय है और वेटेज कितने नंबर के आएंगे। सबसे पहले इतिहास की ओर चलते हैं। तो इतिहास के मित्र कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री के रहेंगे। किसके, एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। और 5 क्वेश्चन जो स्वतंत्रता आंदोलन है उनसे क्वेश्चन रहेंगे, जो फ्रीडम उससे संबंधित रहेंगे। इस तरह से इतिहास के लगभग 15 क्वेश्चनों को आपको देखने के लिए मिलेंगे। इतिहास के आपको 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे पेट के लिए। किसके लिए, पेट के लिए। पेट में आप एग्जाम देते हैं 2025 का, तो आप में इतिहास के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन। जो 10 क्वेश्चन हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के रहेंगे। 5 क्वेश्चन हैं वो आंदोलन से संबंधित रहेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक जीके की ओर चलते हैं।
मैंने बताया 14 विषयों का सामना करना पड़ेगा। इसमें इतिहास के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे। स्टैटिक जीके के मित्र आप देख सकते हैं 10% रहेंगे। और करंट अफेयर के आपके 10% रहेंगे। कितने परसेंट रहेंगे? 10% रहेंगे। आप इस तरीके से हर सब्जेक्ट आप अपनी मजबूत पकड़ बना करके अपनी बेसिक तरीके से तैयारी कर सकते हैं मित्र। उसके बाद जो टेबल ग्राफ रहेगा, टेबल और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके टेबल के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके ग्राफ के होंगे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे। 20% आपके यहां से आएंगे भाई। टेबल और ग्राफ से जितने भी 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। एक बात कहूंगा मित्र, इन सारे सब्जेक्टों को 14 सब्जेक्टों को कराने की जिम्मेदारी मेरे पास है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और तो विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने छोटे भाइयों से झूठ नहीं बोलता हूं। यदि आप मुझसे जुड़ जाते हैं, ये आपका परिवार है, आप मुझसे इस सब चीजों के बारे में तैयारी करते हैं, तो दावे के साथ कहता हूं कि आपका स्कोर वो स्कोर लाकर खड़ा कर दूंगा कि आपका लेखपाल में जो जितने भी पद आएंगे उसमें अपनी दावेदारी 100% सुनिश्चित कर सकेंगे मित्र। इसके लिए बस छोटा सा एक काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैच परचेज करिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मित्र। ये इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई। चलिएगा, देखिए टेबल और ग्राफ के बहुत अच्छी तरह करा दूंगा। टेबल ग्राफ आप चिंता ना करें। 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? हिंदी का 5 क्वेश्चन का आपका पैराग्राफ आएगा और 10 मार्क में आपकी ग्रामर पूछी जाएगी, व्याकरण पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से 15 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे? हिंदी के आएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आएंगे? ज्योग्राफी से मित्र आपके 5% आएंगे। कितने? 5% आएंगे मित्र। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, आगे बताया गया है संविधान से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो भारतीय संविधान है, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? तो भारतीय संविधान से मित्र याद रखिएगा 5 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे, संविधान से 5 क्वेश्चन आएंगे, अर्थशास्त्र से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपके पंचवर्षीय योजना हुई, अन्य सब बैंकिंग संबंधी हुआ, यहां से आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स मेरे भाई। उसका विज्ञान से देखें, जनरल साइंस से, तो आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। गणित से बात करें तो गणित से आपके कितने क्वेश्चन आएंगे पेट में? तो बता दीजिए 5 क्वेश्चन आएंगे गणित से भाई। और तर्क शक्ति से हम लोग कह सकते हैं रीजनिंग, रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के देखने के लिए मिल जाएंगे। और अंग्रेजी के मित्र, किसके? अंग्रेजी के आपके 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके लगभग 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। और 100 प्रश्न है आपके 14 विषय, 14 विषयों से आएंगे बच्चों। ठीक है, और ये ही आपके 100 नंबर के होंगे, 100 नंबर के होंगे। अब देखिए, अब आपसे को मैं यहां पर बताता हूं, अगर आपको इसमें लेखपाल में, किसमें? लेखपाल में अपनी दावेदारी पेश करनी है, मान के चलिए 8000 ही पद आते हैं, तो आपका इन 100 प्रश्नों में से, 100 नंबरों में से कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए पेट में? किसमें? पेट में, ताकि आप अपनी दावेदारी लेखपाल के लिए सुनिश्चित कर सको मित्र। क्योंकि पेट की सबसे पहले कट ऑफ लगेगी, उसी के बाद आप लेखपाल में अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप मान के चलिए 100 क्वेश्चन होंगे, तो 100 प्रश्नों में से आपके लगभग 75 प्रश्न सही होने चाहिए। अगर आपके 75 प्रश्न सही है मेरे भाई, किसमें? पेट में। पेट में आपके 75 प्रश्न सही हैं, तो आप लेखपाल के लिए निश्चित दावेदार हो जाएंगे। किसके लिए? लेखपाल के लिए निश्चित दावेदार हो जाएंगे, याद रखना। और ये 75 प्रश्न आपके ऐसे सही नहीं होंगे मित्र, आपको कुछ इन विषयों में से एक रणनीति बना करके, 14 विषयों को आप 100% अपनी कमांड नहीं कर सकते, इस बात को मैं भी जानता हूं, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनकी दावेदारी अधिक मात्रा में है, तो उन पे आप 100% अपनी पकड़ मजबूत बनाएं। मजबूत पकड़ कैसे बनेगी? वो ब्रह्मास्त्र मेरे पास है मित्र, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं।
बस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे समय समय पे। मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात का दावा है मित्र। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। आपका 75 से 80 क्वेश्चन आपके सही ना हो जो मैंने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो आप मुझसे कह सकते हैं मित्र। आपको इन सब पे ठीक तरीके से पकड़ निश्चित करनी होगी मित्र, तब आप अपने लेखपाल में जो आपकी भर्ती आने वाली है उसमें अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे भाई। तो एक बात तो निश्चित निकल के आ गई कि आपको लेखपाल से पहले आपको पैट का सिलेबस, पैट के संपूर्ण विषय पर पूरी तरह कमांड होनी चाहिए। सब इनका जो सिलेबस है उस पर कमांड होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम में, पैट के एग्जाम में बेहतर स्कोर खड़ा करके लेखपाल में दावेदारी पेश कर सके मित्र। तो ये संपूर्ण छोटी सी जानकारी थी जिसे मैंने आपको देने का प्रयास किया। अगर जानकारी आपको उस वाकई अच्छी लगी है तो प्लीज इस सेशन को कम से कम उन भाइयों तक पहुंचा दीजिए जिनको इनकी जरूरत है, क्योंकि मैं कोई बैच परचेज नहीं करूंगा, मैं केवल निःशुल्क पढ़ाऊंगा। तो किसी गरीब इंसान के लिए, गरीब भाइयों के लिए इतना तो आप कर सकते हैं कि सेशन को कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी अपना इस माध्यम से सपना पूरा कर सके मित्र। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताना चाहता हूं आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।